कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये बिल अस्पष्ट है, तो आप एक अस्पष्ट बिल क्यों लेके आए। ने झगड़ा कराने के उद्देश्य से वो बिल एक अस्पष्ट बिल पेश किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और ये प्रचारित करने का प्रयास किया कि हम देखो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के कितने बड़े हितैषी हैं। झगड़ा कराने के उद्देश्य से लाया गया था। आपने सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने का आधार देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये बिल अस्पष्ट है, तो आप एक अस्पष्ट बिल क्यों लेके आए। आप दो कमेटियां बन, एक जो हर तरह के भेदभाव को कवर करती और एक जो जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को कवर करती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने झगड़ा कराने के उद्देश्य से वो बिल एक अस्पष्ट बिल पेश किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया और ये प्रचारित करने का प्रयास किया कि हम देखो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के कितने बड़े हितैषी हैं, जो कि भाजपा है नहीं। अपने मूल में ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विरोधी लोग हैं। देश भर में 45 विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, जिसमें से 38 वाइस चांसलर सवर्ण जाति के हैं, 7 में बाकी सब हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कहाँ के हितैषी हैं ये। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देख लीजिए, उसमें 80-85% सवर्ण जाति के लोग हैं। तो न्याय देने की जहां बात है वहां तो भारतीय जनता पार्टी लोगों का हक छीन रही है। और हाँ, कुछ पूछ रहे लेकिन सर 118 और विश्वविद्यालयों में भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 80 से 90% पोस्ट खाली पड़ी हुई है दलित, पिछड़ा और आदिवासियों की। तो ये हकीकत है। SC, ST, OBC के साथ हर जगह अन्याय कर रहे हैं। कॉलेजों में या सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 118% डिस्क्रिमिनेशन की खबरें बढ़ी हैं, जो डेटा है सरकार का। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर आप जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को, उसको कवर करने के लिए एक कमेटी बनाते और एक कमेटी बनाते जिसमें उनको क्या मौका लगा। वो कह रहे मान लीजिए अगर कोई एक तमिलनाडु का व्यक्ति आया, उसके साथ भेदभाव होता है तो आप क्या करेंगे। तो ठीक है, हर तरह के भेदभाव को कवर करने के लिए एक क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको कवर करने के लिए एक कमेटी अलग बनाते हैं। कवर कर रही थी ऑलरेडी जो गाइडलाइंस है वो जन्मस्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, ये सारी चीजें मेंशन थी ऑलरेडी इन गाइडलाइंस में। देखिए, उसमें वो 2 अलग अलग पैरा की बात कर रहे हैं और वो दोनों पैरा एक दूसरे के मकसद को कंफ्यूज कर रहा है, जिसके आधार पे स्टे मिला। तो और स्पष्टता के साथ इसमें सरकार को सामने आने दीजिए। अभी तो टाइम इनको दिया है, देखिए क्या करते हैं। लेकिन तुषार मेहता जी क्यों नहीं चुप रहेंगे। जब ऊपर से उनको कहा गया है चुप रहना है तो चुप रहेंगे, जब उनको कहा जाएगा कि बिल का विरोध करना है तो करेंगे। भाई इसलिए चुप थे, वो तो सीधी बात। लेकिन बीजेपी सरकार है, बहुजनों की सरकार है, खुद मोदी जी भी ओबीसी से कहाँ से है। जो उनकी माता जी हैं RSS, उसमें 100 साल में एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी बना आज तक। RSS तो 100 साल पुरानी संस्था हो गई ना। एक दलित, पिछड़े या आदिवासी का नाम बताइए जो RSS का प्रमुख रहा हो आज तक। तो कौन से बहुजन हितैषी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये इस तरह का ड्रामा किया गया। ये ड्रामा ही था, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। ड्रामा ही था, ड्रामा किया उन्होंने। बताइए, PM मोदी को भी जाति सूचक शब्द बोले गए, बावजूद इसके वो चुप्पी साधे। पता नहीं आपको क्या मालूम, हो सकता है प्रायोजित कराया उन्होंने। ये इनके बहुत सारे ड्रामे प्रायोजित भी होते हैं। हो सकता है अपने आप को ये साबित कराने के लिए कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं, 2-4 गालियां सुन ली हो उन्होंने। लेकिन सर उनके बारे में आप उनकी गहराई का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। साथ में एक और बात आ रही है, एफ-16 में प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया। ऐसे ही बोला, पार्लियामेंट में हल्ला करने लगे भाजपा। वही चीजें तो मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया है उनका, एक बड़ा दबाव का कारण वो है और दूसरा दबाव का कारण है कि अडानी को सम्मन मिला है अमेरिका से हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में। तो ये 2 दबाव के कारण उन्होंने जो ट्रेड डील की है, ये हिंदुस्तान के किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया है उन्होंने। तो इसलिए ये कोई छोटा मामला नहीं है। ट्रेड डील में उन्होंने 18% टैक्स अमेरिका लगाएगा भारत के सामानों पे और अमेरिका के सामानों पे भारत 0 टैक्स लेगा। तो अब अंदाजा लगा लीजिए किसको फायदा हुआ इस ट्रेड डील से। ये तो सिंपल गणित है ना भाई। पहले 3% टैक्स लगता था भारत के सामानों पर अमेरिका में,
उसको बढ़ा के उसने 50 किया ट्रंप ने। फिर आपने कहा हमने बड़ी कमाल की डील कर ली, अब 3 से 18 हो गया। उसके सामान पे हम 29% टैक्स लेते थे और हमने घटा के 0 कर दिया। वो कह रहा है रूस से तेल आप नहीं लेंगे, 40% कच्चा तेल आप रूस से खरीदते हैं, करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, यानी कि इस देश की जनता पे उसका भार पड़ेगा। तो साफ 5वीं का बच्चा भी समझ सकता है मोदी जी ने क्या किया है। तो ये एप्स्टीन फाइल और अडानी के संबंध, दोनों घटनाओं का एक गहरा असर है, जिसके कारण से ये एक तरफा अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए और हिंदुस्तान के किसानों और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रेड डील की। लेकिन सर एक और सदन सवाल में है, आप इसमें सवाल एक- करते हैं,